बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और मौजूद हूं इस वक्त मैं रावलपिंडी चांदनी चौक के साथ इलाका जो अंदर सादकाबाद की तरफ जाता है अफंदी कॉलोनी का, वहां पर एक जानी फूड्स के नाम से कुकिंग का एक बहुत बड़ा, अब जो कि पहले स्टार्ट में तो इतना ख़ास नहीं, लेकिन इतनी उन्होंने मेहनत की है जानी फूड्स ने कि आज उनका एक बहुत बड़ा सेंटर यहाँ अफंदी कॉलोनी में कायम हुआ है। इसके जो ओनर हैं वो हैं हाजी जान मोहम्मद साहब, जबकि प्रोप्राइटर जो हैं वो हाजी शकील अहमद साहब हैं। बहुत मेहनत की है इन्होंने। आइए अब आपसे हम बात करवाते हैं हाजी जानी फूड्स के हाजी जान मोहम्मद साहब के साथ। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं अफंदी कॉलोनी रावलपिंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे जानी फूड्स के नाम से एक बहुत बड़ा कुकिंग का इदारा है और जिसके के ओनर हैं जनाब हाजी जान मोहम्मद साहब। और इस वक्त मेरे साथ ओनर जानी फूड्स हाजी जान मोहम्मद साहब मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जान मोहम्मद साहब, भाई साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पहले तो ये बताइएगा कितने हज आपने अब तक कर लिए हैं? जी आज तो मैंने एक किया है, तो उम्र 22-23 उम्र कर ली है मैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में भी फिर जा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत आसान है, करम है उसका। अच्छा ये बताइएगा कि जानी जो आपका बेटा है उसकी इसमें कितनी मेहनत है आपके साथ स्टैंड करने में? तकरीबन मुझे इस काम में 30 साल हो गए हैं, तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से काम को हासिल किया है अच्छे तरीके से, क्योंकि मसाले वगैरह जो जवान उस वक्त के लिए से अब तक वही मसाले मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उनमें ये है ना कि मैंने कोई तब्दीली नहीं की है। तो 30 साल से वही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा आसान है। तो वहाँ पर भी अल्लाह का बड़ा करम है मेरे पे, यहाँ भी अल्लाह का करम है। ये बताइएगा हमें कि जानी फूड्स तक आने में जो आपने सफ़र तय किया है, जब आपने स्टार्ट लिया था जानी फूड से पहले तो किस तरह शुरू किया था? आया कोई देख एक आध बनाते थे या क्या सिलसिला था, वो ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए। वो एक दफ़ा मैंने ये सादकाबाद में दुकान खोली थी मैंने, तो एक तो रमज़ान में फ़ारग रहा बिल्कुल, दूसरे में फिर उस वक्त देख थी तकरीबन 500 रुपये की ना, 500 रुपये की 10 किलो चावल 2 किलो चने। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेयार भी ठीक रखा मैंने, हर चीज़ ठीक रखी है। उसके बाद ये हुआ कि मैंने उसी मटीरियल के मुताबिक मैं चलता रहा। आज 10,000 रुपये की देग हो गई है। अब देख ले वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया 500 से, अब 10,000 की देग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुहर्रम पे जो है रबी अव्वल में है, वो बगैर फ़ोन, मतलब फ़ोन भी आते हैं आर्डर, वैसे मतलब है कि बुकिंग कम होती है, तो हम अल्लाह के आसरे में बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमारी देख बचती नहीं है, नाम ही होता है हमारा, अल्लाह का बड़ा आसान है। अच्छा हाजी जान साहब, यहाँ ज़रा ये बता दीजिएगा कि अभी आपने जिक्र किया कि 500 की देग के बजाय अब 10,000 की देग हो गई, तो नाजरीन ये जानना चाहेंगे हमारे कि जो 10,000 की देग है वो आपने कौन सी बताई है? ये मुर्ग पुलाव की है, मटन की है, बड़े गोश्त की है या कि चना पुलाव है? ये ज़रा बताइए। ये जो है ना चना पुलाव था, उस वक्त रेट यही था 500, 600, 500, 600 और 1500 रुपये का था मुर्ग पुलाव था। जो मुर्ग पुलाव था वो 1500 रुपया उसकी चार्जिंग थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वही मुर्गी जो है आपके देख रहे 17,500 पे चली गई है। जो जो महंगाई हो जा रही है तो चीज़ बढ़ रही है, पर हमने मुर्गी के मुताबिक चलते हैं। अगर हमारी मुर्गी सस्ती हो तो हम देख सस्ती देते हैं, अगर मुर्गी हमारी महंगी हो तो हम उसके बराबर चलते हैं। और हमारी मुर्गी में अल्हम्दुलिल्लाह गर्दन या पिंजरा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि एक देग जो मसलन 12 किलो की किसी ने आपको ऑर्डर दी है, तो ये 12 किलो आप किस तरह उसको करते हैं? मतलब है कि वो कहता है जी मुझे 12 किलो की मुर्ग पुलाव की देग चाहिए, तो उस 12 किलो को आप कैसे 12 किलो कैलकुलेट करते हैं, वो बताइए। वो हम ऐसे करते हैं कि 12 किलो चावल होती है हमारे, और मुर्गी 10 किलो मुर्गी होती है। अच्छा। अगर वो मुर्गी ज़्यादा डलवाएँ तो ज़्यादा डलवाएँ। हमारा देग का हिसाब ये होता है, सिर्फ 10 किलो चावलों वाला हिसाब नहीं होता है। ये हमने 10 किलो चावल बनाने हैं तो उसमें मुर्गी कितनी डालनी है, तो वो बाकी तो हमारा हिसाब है ना कि 50 से 60 आदमी आराम से खा लेता है। रमज़ान में 70 आदमी खा लेता है, क्यों कि रमज़ान में और भी चीज़ें बहुत होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है और बहुत नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ हाजी साहब मैं ये कहना चाहूँगा माजरत के साथ कि कुछ लोगों के नहीं, काफ़ी लोगों के ये जहन में है कि जैसे 12 किलो की देग मुर्ग पुलाव की जो है उसमें जनाब 7 किलो चावल
और 5 किलो मुर्गा डाल के तो उसको 12 किलो कंपेयर किया। क्या जो आप बता रहे हैं वो तो बहुत ही मुख्तलिफ है ना, कि आप कह रहे हैं कि 10 किलो चावल और 12 किलो मुर्ग, यही बोला है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो 20 किलो की नहीं बन जाती है, ये इसी को 12 किलो कहते हैं। हम इसको 12 किलो कहते हैं। 10 किलो चावल, 2 किलो चने, ठीक हो गया। या 2 किलो 10 किलो चिकन, हम इसी को ही कहते हैं। अच्छा, ये जो पुलाव का चावल होता है जी। मुर्ग पुलाव का, ये आप कौन सा इस्तेमाल, क्योंकि आजकल तो चावलों की बहुत सारी इकसाम हो गई हैं, पहले बनास्पति होता था, सेला होता था, अब आप कौन सा चावल इस्तेमाल? अभी सिला चल रहा है पूरा, तकरीबन पूरे पंजाब में सिला चल रहा है। बासमती के लोग कम हो गए हैं, क्योंकि ये जो देग होती है बासमती चावलों की, इसको बस सिर्फ पका के सिर्फ 15 मिनट चाहिए होते हैं, उसके बाद ये चावल टूट जाते हैं, चावलों का मज़ा नहीं रहता है। जो सिला चावल होता है इसको 2 घंटे घंटा पड़ा भी रहे, इसको टेंशन नहीं होती है चावल को, ये अपनी जगह खड़ा रहता है वो। अच्छा, एक मुर्ग पुलाव की देग में एक चावल, दूसरा मुर्ग, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल, मतलब ऑयल कितना इस्तेमाल होता है वो पहले आप इस 8-10 किलो 12 किलो मुर्गे को कितने ऑयल में, या उसमें कितने पैकेट लगते हैं, या कितने किलो ऑयल इस्तेमाल होता है जिसमें पहले मुर्ग फ्राई होता है? देखिए जी, हमारा जो चना चावल है तो उसमें हमारा तकरीबन 2.5 किलो ऑयल होता है, गर्म मसाला वगैरह होता है, और उसके बाद बिरयानी पाउडर वगैरह, नेशनल का अचार होता है, ये सामान होता है उसके अंदर। यही जो रूटीन है मुर्ग पुलाव की, तो इसी तरह ये भी मुर्ग पुलाव का भी रूटीन यही है। तो जो काबली पुलाव होता है गोश्त वाला, उसमें थोड़ा ऑयल कम डालना पड़ता है, क्यों कि उसका रोगन अपना होता है, थोड़ा सा रोगन होता है, तो फिर हम घी जो है ना, ऑयल हो या घी हो कम डालते हैं। मैंने ये पूछा था हाजी साहब माजरत के साथ कि 12 किलो मुर्ग के लिए कितना ऑयल दरकार होता है उसे फ्राई करने के लिए, सिर्फ मुझे फ्राई करने के? जी जी, यानी 12 किलो के मुर्ग को आप डायरेक्ट तो चावल में नहीं डालेंगे ना? नहीं। तो उसको आप फ्राई करेंगे तो कितना ऑयल लगेगा उसमें? वो हम ऐसे करते हैं कि जब मुर्गी हम धो के सिरका वगैरह फ्राई करके जब हम लगाते हैं, तो उसके बाद 3 डालते हैं घी का कढ़ाई के अंदर, ठीक है जी। तो उसके बाद जो उसका अंदाज़ा नहीं लगाया कभी कि कितना घी लगेगा, क्यों कि मुर्गी के साथ भी चर्बी होती है ना, तो फिर वो उसका हिसाब ही लगाया करेंगे। यानी एक वैसे हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं उनको ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि जब आपने एक 12 किलो मुर्ग डाला है ऑयल के अंदर, उसमें 2 किलो 3 किलो 4 किलो कितना ऑयल होगा मैक्सिमम जो उसको फ्राई कर देते हैं? उसमें अब तकरीबन 5 किलो थोड़ी मुर्गी हो घर के लिए ना, तो 2-2.5 किलो घी में भी फ्राई हो जाती है। ठीक। अगर मुर्गी ज़्यादा होगी तो आपको टीन के साथ डालना पड़ेगा उसके अंदर, ताकि टीन उसके अंदर कढ़ाई के अंदर मुर्गी डूबनी चाहिए। 2.5-3 किलो मुर्गी इकट्ठी डालते हैं वो। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि चावल, मुर्ग के फ्राई, और उसके बाद आपने मसाला जात का क्या आप मुर्ग पुलाव के अंदर टमाटर भी डलते हैं? ये भी जी, टमाटर भी डलते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी। प्याज हमारा कच्चा प्याज होता है, हम पहले उसको ब्राउन करते हैं जी। उसके बाद सारे मसाले डाल के, लहसुन अदरक का पानी डाल के, तो बिरयानी पाउडर, सारा मसाला जात, टमाटर वगैरह पेस्ट बना के वो डालते हैं। ठीक हो गया। तो ये बताइएगा कि जैसे कि कोई शादी ब्याह है, उस पे आपके रेट्स क्या होते हैं, और जब अय्याम मुहर्रम, रमज़ान और इसी तरह मिलाद का महीना आता है तो उन दिनों में आप क्या करते हैं? कोई लोगों को रिलैक्सेशन देते हैं इन दिनों के मुनासबत से, जैसे कि मुहर्रम में बहुत ज़्यादा 2.25 महीने मजालिस होती हैं, तो उस वक्त एक 18,000 या 19,000 की देग आप लेट सपोज मुर्ग पुलाव की कितने की देते हैं उस वक्त, यानी कितना डिस्काउंट दे देते हैं? डिस्काउंट बस यही है कि अब जितना प्यार मोहब्बत हो सकता है हमारे से हम कर लेते हैं। फिर मैंने लड़कों को ये भी कहा कि जब चावल तोले, मुहर्रम हो, सफ़र हो, कोई भी काम हो, मेरी तरफ से पाव चावल फालतू होने चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ताकि खुदा को तुम जान दोगे मेहनत हो, मेरे हिसाब ना हो। जैसे मुहर्रम के अय्याम में लोग अपनी भी शमूलियत करते हैं कि हमारा भी हिस्सा डल जाए, तो क्या इस तरफ भी आपकी सोच रही है कि अय्याम मुहर्रम में, जो कि बहुत ही लाजवाल कुर्बानियों का महीना है, बहुत ही लाजवाल दिन है, और बहुत ही मतलब ऐसे मसाइब वाले दिन है कि जिसमें हर किसी का दिल करता है कि वो अपनी शिरकत ज़रूर करे, तो उसमें आप क्या करते हैं? हम उसमें जो है ना तकरीबन 300-400 का सीमेंट लगा लेते हैं, हमारी तरफ से हम उसको छोड़ देते हैं। 400 या 500, यानी 18,500 की अगर देगा तो आप 500 छोड़ देते? जी जी। 18,000 आप देते, ठीक है।
तो इसी तरह अब ये अल्लाह की बरकतों का हम महीने सारे अल्लाह की बरकतों अल्लाह की बरकत। लेकिन रमज़ान का महीना जिसमें कि जो लोग नहीं भी रोज़ा रखते थे पूरा साल वो भी रोज़ा रखते हैं, तकरीबन रखते हैं और इफ्तार सहर भी करते हैं, तो उसमें भी क्या यही सिलसिला होता है कि इसी तरह आप जो दे गए क्या है 18,500 की, उसमें 500 छोड़ते हैं या 1000 छोड़ते हैं, ऐसा होता है? मुझे होता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में रोज़ा मेरा भी है, तो अल्लाह का बड़ा करम है। तो गाहक से हम रमज़ान में कोई किसी किस्म की बहस नहीं करते हैं। अगर 400-500 या कम हो जाए ना तो फिर हम बोलते नहीं हैं खामोशी से, क्योंकि जो हमारी गाड़ी होती है ना, हम कोई कैरेज गाड़ी का ही लेते हैं। जी, जी। गाड़ी छोड़ के भी आती है, ले के भी आती है, देखिए अगर गाड़ी में पेट्रोल भी डलता है, ड्राइवर की दिन ध्यान भी होती है, तो ये भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये भी पूछूंगा, मुझे ये बताइएगा कि मुर्ग पुलाव के अलावा मटन पुलाव भी यकीनन आप लोग बनाते होंगे ऑर्डर पर, तो ज़्यादातर ऑर्डर किसके होते हैं? अपना सालन के ज़्यादा होते हैं देगों के, या पुलाव पे ज़्यादा ज़ोर होता है लोगों का? ज़्यादातर जो है ना पुलाव का ज़ोर होता है। मटन बहुत महंगा है, पहुँच से दूर चला गया है, ठीक है। तो मुर्गी भी माशाल्लाह कुछ पिछले रमज़ान में 17 साढ़े 17 हज़ार मन पहुँच गई थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम चलता रहा, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। मैं मदीने में जाके दुआ करता हूँ, मक्के में दुआ करता हूँ, मेरा अल्लाह ताला सारी कवरिंग कर देते हैं। जी, सिवाय इस रमज़ान में ये भी अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है जो हमारी हुकूमत वक्त इस वक्त बैठी है, ख़ास तौर पर वज़ीर आला हुकूमत ने बहुत अच्छा पैकेज दिया है जी, हाँ, बहुत अच्छा मुर्गी पैकेज। इस दफ़ा माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह 500 के करीब है। ये कभी देखिए 480 भी ना, हो जाती आलू है। प्याज सब्ज़ी जितनी भी है गरीब आदमी में पहुँच में है जी। अब ये गरीब आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये सामान महंगा है, ये हो गया वो हो गया। कल तकरीबन 150 रुपये दही टमाटर बिक रहे थे यहाँ पर, छोटे वाले, ठीक है, हम उसको दड़ा कहते हैं और हमने नहीं देते हैं। तो प्याज वो 300 रुपये दड़ी मिल रहा है आपको, हर चीज़ आपको सस्ती मिल रही है, ये कोई आदमी नहीं कह सकता है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर ये जो बाज़ार में शाम को आवाज़ें लगती हैं सामान की, मैं ये कहता हूँ कि यार मैंने कभी आगे 20-30 साल हो गए हैं, कभी ये सुना नहीं है मैंने। अच्छा, अब हम आपसे यहाँ भी पूछेंगे कि मीठे में ये बताइएगा कि जर्दे में आप कोई आपको अगर 10 किलो की देग कहता है तो उसमें कितना चावल यूज़ हो जाता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या क्या डलती हैं उसमें? 10 किलो जैसे चावल, मुतंजन भी है, मुतंजन के अंदर लाहौरी मुतंजन और चीज़ है, रावलपिंडी में मुतंजन और चीज़ है, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि मुतंजन क्या चीज़ है? ये देखें जी कि मुर्गी का रेशा करना पड़ता है मुतंजन में। जब हम चावल उबाइल करते हैं 7 डालना पड़ता है उसमें। अगर चमचम आपकी 2 किलो डलती है, 3 किलो डलती है, किलो गिरी बादाम होता है, अखरोट की गिरी होती है, उसके बाद काजू वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं जो सबसे स्पेशल जर्दा है। एक मेरा दोस्त है रबी अव्वल में, वो जर्दा बनाता है 5 किलो, तो उसमें 2-2 किलो चीज़ें वो डलवाता है, 2-2 किलो चीज़ें वो डलवाता है मेरे पास से। तो बस जो पैसे होते हैं मुझे दे देता है। तो बाकी जो जर्दा है, चमचम, पेठा, खोआ, ये हमारी तरफ से होता है। तो 10 किलो चावल, 10 किलो चीनी होती है, उसमें डालडा घी होता है और नींबू वगैरह निचोड़ के रस भी डालते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जर्दे की देग जो होती है नॉर्मल 10 किलो की, उसके क्या रेट होते हैं देग के, और मुतंजन की 10 किलो की देग उसके क्या रेट है आपके पास? देखिए मुतंजन पे जितना आप खर्चा करेंगे वो 20 से ऊपर भी चली जाएगी, ठीक है। दूसरी तकरीबन जो है वो तकरीबन 18-19 हज़ार की वो बन जाती है, ठीक हो गया, जो आम दिनों में शादियों में 10 किलो की। जी 10 किलो। अच्छा, इसी तरह खीर के मुतालिक बताइएगा कि कितना दूध इस्तेमाल करते हैं? कोई अगर आपको कहता है 20 किलो की बना दें तो 20 किलो में कितनी निकलती है दूध में? 20 किलो दूध में देग बन जाती है या ज़्यादा दूध? नहीं, 20 किलो दूध हम लेते हैं और 1 किलो चावल हमारे ग्राइंड करके हम डालते हैं, ठीक हो गया। तो परातों का हिसाब होता है हमारे पास, ठीक हो गया, क्योंकि हम 2.5 किलो की परात बनती है। जी, जी। परातों के हिसाब हम तोल के ना, तोलते क्या है 2-4 परातें फालतू ही होंगी, कम नहीं होंगी। यानी आपका कहने का मकसद है कि वो देग का हिसाब नहीं होता, वो परातों का हिसाब। जी, परातों का तो वो हिसाब पर परात आप क्या चार्ज करते हैं खीर की खास तौर? वो जितना वजन बन जाए उसका सीमेंट निकाल लें आप खुद, देग में कितनी परातें निकलती हैं। 10 परातें हमारी जो फुल देग होती है ना, तो उसमें 10 परातें निकलती हैं। कोई ना, एक परात कितने की तकरीबन? कोई 500, 1000, 2000? बस नहीं कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। अच्छा, ये समझो 400 से ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही आएगी। अच्छा जी। तो आज इस वक्त जो बड़े एक्टिवेट हैं इनके बेटे, वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं,
जिनके साथ हमारे अक्सर ताल्लुकात बहुत पुराने हाजी शकील के साथ। जी। माशाल्लाह उन्होंने अपने वालिद के साथ बहुत मेहनत की है, बाकी बच्चे भी उनके बहुत मेहनत करते हैं और इनके वर्कर्स भी। और नाजरीन, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने कहीं नहीं जाना, हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जानी फूड्स में सफाई सुथराई और इनका मटेरियल और इनकी देगें किस तरह पकती हैं और इनके स्टाफर्स क्या कहते हैं और स्टाफर्स किस तरीके से सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। और ये सारी चीज़ें जानने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के फ़ौरन बाद हम वापस आते हैं। जी, अब मेरे साथ जानी फूड्स के बेटे छोटे वाले अदनान जानी मौजूद हैं और एक देग हमारे सामने तैयार होके आ चुकी है। अब अदनान हमें इसके मुतालिक कुछ। अदनान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज हमारा भाई तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आप हमें प्रॉपर गाइड करेंगे। वालिद साहब ने भी बोला है, ये जो देग है ये कितने किलो की है? सर ये 10 किलो चावल है, 10 किलो मुर्गी है। जो मुर्गी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो गर्दन पिंजरे के बगैर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली स्पेशल मुर्ग पुलाव है जो हमारे यहाँ पे फेमस है। इसको हम बिरयानी टाइप मुर्ग पुलाव कहते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये मिक्स कर रहे हैं। और जो भी हमारा जो चिकन है वो फ्राइड हुआ हुआ है और हम लोग गर्दन नहीं यूज़ करते पुलाव में। पुलाव में क्या चिकन कोरमा हो गया कि जिन्होंने ये देग पकाई है, अदनान ने हमें उनके पास ला के इस वक्त रखा हुआ और वो सारे आप देख लें कि वो किस तरह एक एक बोटी दिखा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि औरों की तरह हम ऐसा काम नहीं करते कि कलेजी भी डाल दें और गर्दनें भी डाल दें। हमारा सिर्फ और सिर्फ मुर्ग चिकन तक होता है कि लेग पीस डालें, चेस्ट पीस डालें। ये है ही 10 किलो की देग है जी और बड़ी ऑनेस्टली और प्रॉपरली बनी है। आपको इसीलिए दिखाया मेरे कैमरामैन ने कि जो देग है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 10 किलो की देग में 5 किलो मुर्गा हो या 4 किलो मुर्गा हो और 5 किलो चावल हो। तो ये प्रॉपर है जी, 10 किलो मुर्गा है, कोई गर्दन नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कलेजी या पोटा कहते हैं। टोटल और टोटल उन्होंने चेस्ट पीस डाले हुए हैं और लेग पीस डाले हुए हैं। अब हमें ये भी बताइएगा कि सीख कबाब में एक सीख कबाब आप तकरीबन उसकी क्या वेट होता है? मोस्टली होता ये है कि हमारा वेट के हिसाब से नहीं होता, हमारा होता है सीख के हिसाब से। ठीक है। और जो हमारा 5 kg का जो हमारा मोस्टली ये होता है कि 100 में से 70% हमारा ये होता है कि बीफ होता है, 30 to 25% जो सा चिकन होता है और 10% फ़ैट होता है। फ़ैट जो हम यूज़ करते हैं वो हम मटन का यूज़ करते हैं, हम बीफ का फ़ैट नहीं यूज़ करते। और ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, जब हमारा लगता है ये बल्क में लगता है। अच्छा अदनान ये भी बताइएगा काइंडली कि एक जैसे कि ये मुर्ग पुलाव हो गया, इसी तरह जो कोरमे की देग होती है 10 किलो 20 किलो की या 15 किलो की, उसमें कितना चिकन इस्तेमाल होता है और कितना बाकी मटीरियल? डिपेंड करता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट है। 10 kg से 8 kg से लेकर हम लोग 15 kg तक बनाते हैं इसको। 10 kg भी होता है, 14 kg भी होता है और 16 kg भी होता है। मोस्टली ये होता है कि 10 kg हमारा जो है मार्केट में चल रहा होता है, मोस्टली 10 kg ही चल रहा है। ये कोरमा पीछे तैयार पड़ा हुआ है, आप चेक जी। अब आपको हम दिखाएंगे, अदनान ने हमें बताया कि कोरमे का मसाला तैयार है और मेरा कैमरामैन अब आपको दिखा रहा है कि ये जो कोरमे की देग है ये कितने किलो की है अदनान? ये 12 kg की है और ये ऑलरेडी तैयार पड़ी हुई है, ये डिलीवर होने लगी है। और ये चिकन की है या मटन? चिकन, ये चिकन है। ये इसमें कितना चिकन है? ये 12 kg चिकन है इसमें और ये इसका गार्निश वगैरह हो रहा है जिसमें अदरक और ग्रीन चिली होगी। ये चेक करिएगा। ये देखें जी, ये उन्होंने बाकायदा अब इस वक्त जो जिन्होंने इसको देग को पकाया है वो आपको दिखा रहे हैं नाजरीन कि इसको ये जो इन्होंने 12 किलो गालिबन बताई है, 12 किलो में पूरा 12 किलो चिकन ही है और इसमें जो नज़र आ रहा है वो आपको सारे लेग पीस नज़र आ रहे हैं, यानी पूरा मटेरियल रखते हैं। और मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि किस तरह देगी ने उसको गार्निश किया है। अदरक, हरी मिर्चें और जो मसाला जात होते हैं इसके आफ्टर पकाई के जो डाले जाते हैं वो उन्होंने इसके ऊपर गार्निश किए हैं। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? जी कामरान नाम है, कामरान जानी। कामरान, आप कब से यहाँ जानी फूड पे काम कर रहे सर हैं? माशाल्लाह मुझे तो हो गए 2005 से स्टार्ट किया हुआ है काम मैंने। अच्छा माशाल्लाह, कैसा तजुर्बा है आपका जानी फूड वालों के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। कोई वजन के लिहाज से या किसी और लिहाज से किसी किस्म की कोई कमी छोड़ते हो या गाहक को तंग करते हो? सर ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह जो हमारा जो होगा माल मटीरियल इंशाल्लाह पूरा होगा, वेट और क्वांटिटी इंशाल्लाह पूरी होगी। हम तो कस्टमर क्लाइंट को ये भी कहते हैं आएँ बैठे पास बैठ के अपना खाना पकवा के लेके जाएँ, अपनी आंखों के सामने वेट करवाएं। अच्छा, इस वक्त जो आप पका रहे हैं ये क्या पका रहे हैं आप? ये सर अभी पका रहा हूँ चना पुलाव पका रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। इसमें 12 किलो चावल है और 3 किलो चने हैं इसमें। 12 किलो चावल और 3 किलो चने बताएं आप। इंशाल्लाह जी अच्छा, तो इसमें क्या क्या मटेरियल चने और चावल के अलावा इस्तेमाल हुआ है? इसमें हम और चीज़ इस्तेमाल करें, इसमें ना नेशनल का इस्तेमाल करें,
इब्राहिम बटो इस्तेमाल कर नेशनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिज़ान का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं इंशाल्लाह। अचार का भी कोई जिक्र कर रहे हैं? अचार भी बहुत स्पेशल इस्तेमाल कर रहे हैं, नेशनल का अचार इस्तेमाल कर रहे हैं हम कितना इंशाल्लाह। अचार आप डालते हैं इसमें? मतलब एक दिन में एक पाव अचार डालते हैं सर, अच्छा, ज़्यादा डालेंगे उसमें। अचार डालने से क्या होता है इसके अंदर? अचार डालने से ये होता है कि इसमें ज़ायका अच्छा होता है इसमें। ठीक हो जी, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है अचार डालने में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ये अयामे रमज़ान है, तो रमज़ानों में तकरीबन आपको कितनी देगे रोज़ाना की ऑर्डर पे जा रही हैं? जी माशाल्लाह हमारी कम से कम आप दे सकते हैं, आपके सामने पड़ा हुआ है, झूठ तो बोल लीजिए आपके सामने, माशाल्लाह ना करते 40 से 45 देग हमारी डेली पर डे की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आप डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं या आपकी जॉब है पक्की यहाँ? जी मैं इसमें मेरा अपना वर्क है मेरा। अच्छा, ठीक हो जी। नाज़रीन, अब मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि देगे जो हैं जानी फूड्स में लातादाद है और तकरीबन सारी देगे मसरूफ़ हैं। जो भी हमारे देगी भाई ने बताया कि हमारी तकरीबन डेली की 50 से भी ज़्यादा देगे जो है वो रमज़ान हो या पूरा साल हो इसी तरह चलती रहती है, और मुहर्रम में इससे ज़्यादा। जी नाज़रीन, तो मैं अब यहाँ आपने देखा कि फंदी कॉलोनी में जानी फूड्स पे मैंने आपको हर चीज़ दिखाई अपने कैमरामैन के साथ, और अब इससे पहले कि हम इजाज़त लें, मैं शुक्रिया अदा करूँगा जानी फूड्स के ओनर जनाब जानी साहब का और जनाब अदनान साहब का कि आपने जहान न्यूज़ को टाइम दिया और अपनी जो जानी फूड्स की यहाँ पर आपने ये जगह कायम की हुई है। छोटे से स्टेप से आपने माशाल्लाह अपने कारोबार को वसी किया। अल्लाह पाक आपको इस कारोबार में आपके और मज़ीद बरकत दे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।